हाउ टू रीड एनसीईआरटी। और स्टार्ट कहाँ से करूँ, ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी और मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एनसीईआरटी उठाई और सबसे पहला क्वेश्चन यही आया, हाउ टू रीड और स्टार्ट कहाँ से करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो पहले मैंने इसको यूट्यूब पे सर्च किया तो ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है कि इसको किसी ने प्रॉपर तरीका बताया हो। 2-3 लोगों ने बताया है इसको, तो मैंने उसको कमेंट कर दिया और फिर मैं आपको एक वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले करना क्या है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसका सिलेबस लिखना है। सिलेबस लिख लिया, सिलेबस में टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब टॉपिक हैं जो ऑल सब्जेक्ट्स के, आपको ऐसे ही करना है। जो टॉपिक्स हैं आप उनको चेक करिए कि वो कौन सी क्लास की एनसीईआरटी में है। ठीक है, आपने ये चेक कर लिया। अब उस सिलेबस में जो आप नोट डाउन करेंगे या प्रिंट आउट निकालेंगे, उस टॉपिक के सामने आपको लिखना है कि ये इस क्लास में है। उसके सामने लिख दिया 9th या 10th। ठीक है, अब मान लो कोई टॉपिक्स 2 क्लास में भी होंगे, 3 क्लास में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसके सामने, उस टॉपिक के सामने लिख देना है प्लस करके 9th प्लस 10th प्लस 11th, मतलब मान लो कोई भी क्लास हो। ठीक है, ये ऐसे कर लिया। फिर आपको आ जाना है टॉपिक्स पर। अब उठाना है एक टॉपिक, जो भी सिलेबस है, सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक उठाया या आपको जो भी उठाना है। ठीक है, फर्स्ट उठाया, फिर आप डायरेक्ट बुक उठाओगे? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। डायरेक्ट बुक नहीं उठाना है। आपको सबसे पहले उस टॉपिक के लेक्चर्स देखने हैं। आजकल फ्री में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, आप आसानी से देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी का कोर्स लेना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सा कंटेंट ऐसा है जो आप इजीली देख सकते हो, इजीली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको सबसे पहले उस टॉपिक का लेक्चर देखना है, लेक्चर देखना है। और जो एक, मतलब जो टॉपिक है वो अगर एक से ज़्यादा क्लास में है तो आपको उसका कंबाइंड देखना है। मतलब 9th क्लास का भी देखिए और तुरंत 10th का भी देखिए। इससे ये होगा कि आपको अच्छे से चीज़ें रिकॉल होंगी, आप उनको कनेक्ट कर पाओगे। कनेक्ट करने से होगा क्या, माइंड में सेट होंगी चीज़ें। जब तक आप अगर ऐसा नहीं करोगे, तो आपने मान लीजिए 9th पढ़ी, 9th के सारे टॉपिक्स आपने ख़त्म कर दिए, फिर आप 10th उठाओगे, 10th के सारे टॉपिक्स ख़त्म करिए, तब तक आप 9th के भूल जाओगे। तो सही यही होगा कि तुरंत का तुरंत करते चलो। ठीक है, इससे नोट्स भी सही से बन जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, समझ भी पाओगे। रिवाइज करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। और मेरी मानो तो आप ऐसी कॉपी निकलवा सकते हो। मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटीज़, एसएसटी की एनसीईआरटीज़ को मैंने ऐसे करवा लिया। मैंने 9th और 10th को एक साथ ऐड करवाया, जिससे मुझे बार बार 2 पुस्तक नहीं उठानी पड़ी। क्योंकि अपनी मेंटलिटी ये बन जाती है कि मुझे अभी 2 बुक्स पढ़नी है, और आप जब देखोगे तो मुझे बस एक ही पढ़नी है, तो ये इजी रहता है मेरे हिसाब से। अब आपके साथ ऐसा हो नहीं हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही है। तो मैंने एक बुक बनाई है। अब मेरे माइंड में ये है कि मुझे ये बुक पढ़नी है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब लेक्चर देखने के बाद अब आप उठाओगे ये बुक। बुक उठाई, बुक उठाई, अब इसमें आप पैराग्राफ या टॉपिक पढ़ोगे, जो भी आपका टॉपिक है। आप उसमें जाओगे, उस चैप्टर में जाओगे, तो आप देखोगे कि पैराग्राफ से है ना, जो पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। अब इसकी 2 टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक तो क्वेश्चन बेस्ड है और एक है WWH। क्वेश्चन बेस्ड में क्या करोगे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, तो जितने भी उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं आप वहीं साइड में लिख लीजिए। साइड में जगह रहती है ना, जैसे मैंने ये निकलवाई है तो इधर ये जगह है ये खाली, तो मैं इधर लिख लूँगी क्वेश्चन। ठीक है, और WWH में क्या होगा, WWH भी क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कैसा कि आप क्वेश्चन ऐसे बनाइए, वो WWH वाले, कि क्या, कब, कहाँ, ये सब क्वेश्चन में लिख लीजिए आप, तो आपको बेस्ट रहेगा। आप अपने आप से क्वेश्चन बनाओगे, आप समझोगे कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, तो आप ये लिख लोगे। इससे होगा क्या, टॉपिक अच्छे से कवर होगा। एक बार पढ़ी गई बुक आप 2 बार भी पढ़ लोगे, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप पूरी बुक लेके तो बैठ नहीं सकते। तो इससे ये होगा कि आप क्वेश्चन देखोगे, तुरंत रिकॉल हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ था, इसका आंसर यहाँ था, तो आप तुरंत पढ़ भी सकते हो। इससे यही बेनिफिट होगा। और आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो अलग से। तो मैंने ये तरीका अपनाया है। अब आपको कैसा लगा ये आप बताइए। मैं तो अभी इसी से स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे ये अच्छा लगा। मैंने 2-3 चैप्टर कवर भी कर लिए हैं और अब मैं आगे देखूँगी करना क्या है। मेरी ये 3rd वीडियो है।
और मैंने कभी नहीं बनाई है, आगे कंटेंट नहीं क्रिएट किया है। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसी के साथ मेरी यूट्यूब जर्नी भी चलेगी और EMRS की जर्नी भी चलेगी। आप लोग बैलेंस करिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मैं तो बैलेंस करूँगी, ठीक है। मेरा साथ दीजिए और जुड़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही आपको बताती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये तरीका निकाला NCERT पढ़ने का, अब आप करके देखिए, अच्छा लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो आप अपने हिसाब से ट्राई करिए। और अगर कोई तरीका आपको भी पता है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है और मैं अब इसको पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट SST है और मैं TGT की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली EMRS का एग्ज़ाम हुआ था, वो दिया था, उसमें मेरे 66 मार्क्स आए हैं, मतलब आंसर की के हिसाब से। तो उसमें मैंने 18 क्वेश्चन गलत करे थे, तो मेरे हो गए 61 या 62 मार्क्स जो आ रहे हैं। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब नहीं पता होगा नहीं होगा, वो सब देखा जाएगा, लेकिन ट्राई करने में क्या है, इतनी सी उम्मीद भी इतना बड़ा मौका दे सकती है। तो अभी से स्टार्ट किया। थैंक यू, बाय।